स्टार्ट करते हैं आज, है ना। यस। बेसिकली हम लोग आज पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक जो चैप्टर है आपका, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एक्चुअली। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये है आपका ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का आधा आपको 11 में पढ़ाया जाता है, बाकी पी ब्लॉक का आधा और डीएनएफ ब्लॉक आपको 12th में पढ़ाया जाता है। अब कोविड के पहले तक तो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर सिलेबस में इंक्लूडेड थे। लेकिन कोविड के बाद से क्या हो गया, एनसीईआरटी ने एज वेल एज नीट और जेई मेन का जो सिलेबस है, जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, उन सबका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन उन्होंने कट कर दिया। जैसे उन्होंने गैस स्टेट को भी कैंसिल करा दिया, जो केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स के बीच में आता है। तो सिंस वी आर फॉलोइंग जेई मेन एंड नीट सिलेबस अभी के लिए, तो इसीलिए वी विल नॉट बी डूइंग हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक को हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। हाँ सर। तो जनरली क्या है, पी ब्लॉक और कुछ भी ये ब्लॉक केमिस्ट्री या फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, आप कहीं भी कोई सा भी एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर, उसके प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया रिसोर्स होता है एनसीईआरटी। देयर इज नो बेटर रिसोर्स देन द एनसीईआरटी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने हैं वो एनसीईआरटी के लाइंस से आने हैं। एनसीईआरटी का हर एक लाइन ही सवाल बन के आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको कुछ मैकेनिज्म जानने की उतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, इसीलिए हमने भी आज एनसीईआरटी साथ हम लाए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, चीजें सीआरटी से ही देखेंगे इनफैक्ट। उससे पहले मैं एनसीईआरटी में जाऊं, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें स्टार्ट कर देते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक किसे कहते हैं हम लोग। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो, तो ये होता है आपका पहला ग्रुप, फिर आपका आता है सेकेंड ग्रुप, फिर आपका आता है यहाँ से थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक, फिर 13th 14th 15th 16th 17th यहाँ रहता है, और ये होता है 18th ग्रुप। ऐसा स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का, याद है? बोलो। यस सर। इनमें से यहाँ कौन से ग्रुप रहते हैं? यहाँ बोला 13, you have 14, you have 15, you have 16, you have 17. You have 13, you have 14, 15, 16, 17 और 18. ये जो पूरा जो सेक्टर है, दिस इज द एंटायर सेक्टर नोन एज द पी ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज नोन एज पी। यहाँ पे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ये जो सेक्टर है, दो ग्रुप्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज आवर एस ब्लॉक। ओके सर। और ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से क्या क्या है हमको दिखा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9, कितने ग्रुप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो ग्रुप 3 से लेकर 12 बीच के जो 10 पीरियड ग्रुप्स है हमारे पास, वो अपने डी ब्लॉक है, और उसके बाद ये वाले पी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक भी, यहाँ वाले एलिमेंट्स को हम लोग बाहर निकाल के दिखाते हैं, वो एफ ब्लॉक होता है। खैर डी एंड एफ ब्लॉक में अभी मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ, पी ब्लॉक के अपने को काम है अभी। तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं, 13 से लेके 18 तक, तो क्लास 11th में हम लोग ग्रुप 13 एंड 14 पढ़ते हैं। ओनली ग्रुप 13 और 14 पढ़ते हैं, और क्लास 12th में हम लोग जाके बाकी ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। क्लास 12th जो है, वहां पे हम लोग जाके ग्रुप 15 से लेके 18 तक पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ग्रुप 13 और 14 या फिर 15 से 18, कुछ भी बात करो, सिलेबस अभी ऐसा है नीट का और जेई मेन का, कि इसमें भी आपको डेप्थ में जाके पढ़ना नहीं है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, द एक्चुअल सिलेबस। वो बोल रहे हैं जस्ट आप अगर आप सिलेबस खोल के देखिएगा, वहां लिखा है जस्ट दी ग्रुप नेम्स, द ग्रुप एलिमेंट्स एंड द बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स, उतना पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन क्या है, बहुत सवाल ऐसे आ जाते हैं अंदर से, जो थोड़ा बहुत अंदर के रिएक्शन से आते हैं, इसीलिए हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, उसको रिएक्शंस को इंक्लूड करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और यस सर। तो इसीलिए हम लोग आज चालू करते हैं ग्रुप 13 और 14। तो पहले हम ग्रुप 13 से लेके स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोलते हैं ना। हाँ सर। क्या क्या एलिमेंट्स हैं भाई ग्रुप 13 में?